जैसे ही बिजली गई वैसे ही मेरे घर के पंखे और बत्तियां अपने आप बुझ गए। तो यार ये बिजली या फिर इलेक्ट्रिक करंट ये चीज क्या है? तो देखो, अगर कोई चीज फ्लो करती है तो हम उस चीज को उसकी करंट बुलाते हैं। जैसे कि मान लो कि नदी में पानी फ्लो कर रहा हो तो हम कहेंगे कि नदी में वाटर करंट है। और अगर एटमॉस्फेयर में हवा फ्लो कर रही हो तो हम कहेंगे कि एटमॉस्फेयर में एयर करंट है। अब वैसे ही अगर किसी मटेरियल में चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हो तो हम कहेंगे कि उस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट है। यानी कि चार्ज फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट बुलाते हैं। चार्ज फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट बुलाते हैं। अब देखो, तुमने लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि वाटर करंट बहुत ही तेज है या फिर वाटर करंट बहुत ही धीमा है। अब देखो, इसका मतलब यह हो गया कि अगर ज्यादा वाटर फ्लो कर रही होगी ना तो हम कहते हैं कि वाटर करंट बहुत ही तेज है। और अगर कम वाटर फ्लो कर रही होगी तो हम कहते हैं कि वाटर करंट बहुत ही धीमा है। वैसे ही अगर पर सेकेंड बहुत सारे चार्जेस फ्लो कर रहे हो तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट ये बहुत ही तेज है। या फिर पर सेकेंड बहुत ही कम चार्जेस फ्लो कर रहे हो तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट ये बहुत ही धीमा है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हमें यह भी बताता है कि कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं पर सेकेंड। हाउ मच चार्ज फ्लोज पर सेकेंड ये बताता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब आओ इसी को समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। तो मैंने यहां पे ले लिया है एक मेटालिक वायर। मेटल की एक खास प्रॉपर्टी होती है, इसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पूरे मेटल में ही घूम सकते हैं फ्रीली। जैसे कि देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लो, ये केवल अपने एटम का ही चक्कर नहीं काटेगा बल्कि ये फ्रीली पूरे मेटल में घूम सकता है। अब देखो, मेटल की ऐसी क्या खास बात होती है जिसके कारण ये होता है, इसके बारे में तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए तुम बस मेरी इतनी सी बात मान लो। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है चार्ज। तो यानी कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इसमें चार्ज घूम सकते हैं, चार्ज फ्लो कर सकते हैं। और अगर इसमें चार्ज फ्लो कर सकते हैं तो यानी कि मैं कहूंगा कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ सकता है। तो मान लो कि मैंने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस डायरेक्शन में ढकेल दिया ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये चार्जेस ये कुछ ऐसे मूव करने लगे। हाँ, तो इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने अभी तक देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है और ये कैसे मेटालिक वायर में बन सकती है। अब आओ ये सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो अगर मुझे इसी केस में इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करना होगा ना, तो मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करके ये गिनना पड़ेगा कि प्रति सेकंड कितने चार्ज उस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहां मैंने बना दिया है एक क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं इस पे फोकस करने वाला हूं। मैं ये देखूंगा कि प्रति सेकंड कितने चार्ज इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं और वही हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने यहाँ पे कुछ ध्यान दिया और मैंने ये देखा कि 5 सेकंड में कुछ लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया को क्रॉस कर जा रहे हैं। कुछ मान लो एक्स इलेक्ट्रॉन्स, अब उसे लिख लेते हैं एक्स इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे पता है कि प्रति इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कुछ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि 5 सेकंड में कितने टोटल चार्ज क्रॉस किए हैं इस एरिया को, तो मुझे पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तभी तो मुझे टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी। तो मान लो कि मैंने इसे कैलकुलेट किया और मेरे पास कुछ वैल्यू निकल के आई कि टोटल चार्ज ये जा रहा है कुछ 10 कूलम्स का। मान लो कि कुछ 10 कूलम्स का चार्ज इसे क्रॉस कर रहा है। हाँ, वैसे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आना चाहिए था क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये माइनस साइन के साथ हम लिखते हैं ना। और यहाँ पे x ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक नेगेटिव नंबर आना चाहिए था ना। लेकिन अभी के लिए माइनस साइन को भूल जाओ, केवल और केवल मैग्नीट्यूड पे ध्यान देते हैं। तो हाँ, 5 सेकंड के अंदर हमने ये नोट किया कि 10 कूलम्स का चार्ज क्रॉस कर जा रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया को। तो अब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट होती है कि पर सेकंड कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अब इससे हमें निकालना पड़ेगा कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करूंगा। 5 सेकंड में अगर 10 कूलम तो 1 सेकंड में 10/5 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे 5 10 को 2 टाइम्स काट देगा और फाइनली हमारे पास बच के आ गया 2 कूलम्स पर सेकेंड। और ये हो जाने वाली है हमारी इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को वैसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर आई के साथ। तो हाँ, इस केस में 2 कूलम का चार्ज पर सेकेंड इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर रहा है और यही हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट। अब आओ जल्दी से एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो तुम्हारे दोस्त ने किसी और वायर में ये नोटिस किया कि टोटल 6 सेकंड के अंदर उसने देखा कि क्रॉस सेक्शन एरिया को कुछ 3 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉस कर जाते हैं। तो फिर अगर वो कैलकुलेट करेगा इलेक्ट्रिक करंट तो वो कहेगा 1 सेकंड में यूनिटरी मेथड के हिसाब से होने वाला है 3 कूलम्स बाय 6 सेकंड बाय 6 सेकंड। तो ये हो जाएगा 3/6, ये हो गया 0.5 कूलम्स पर सेकंड। ये हो जाने वाला है करंट जो कि तुम्हारा दोस्त नोटिस करेगा। करंट इज इक्वल टू 0.5 कूलम्स पर सेकंड। अब आओ इन दोनों एग्जांपल्स की मदद से हम एक जनरल तरीका निकालते हैं करंट को कैलकुलेट करने का।
जनरल मेथड। हाँ, तो देखो, अगर मुझे दिया हुआ है कुछ क्यू कूलम का चार्ज ये फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कुछ टी टाइम में, टी सेकेंड्स में, तो यानी कि करंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं करूंगा क्यू कूलम्स डिवाइड बाय टी सेकेंड्स। देखो यहाँ पे भी हमने सेम चीज किया था, क्यू कूलम्स ऑफ चार्ज डिवाइड बाय टी सेकेंड्स ऑफ टाइम। तो यानी कि जनरल तरीका हो गया करंट को निकालने का, I इज इक्वल टू चार्ज Q डिवाइड बाय टाइम T। और देखो इसके यूनिट्स हो जाने वाले हैं कूलम्स पर सेकेंड, Q का यूनिट हो गया कूलम और T का यूनिट हो गया सेकेंड्स। अब वैसे इसे हम एम्पियर्स भी बुलाते हैं, एम्पियर्स, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर A से। एंड्रयू एम्पियर ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारा काम किया था इलेक्ट्रिक करंट पे, तो उन्हीं के नाम पे हमने करंट की जो यूनिट है ना इसे एम्पियर्स नाम दे दिया। तो हाँ, इस केस में मैं ये भी लिख सकता हूँ कि करंट हो जाएगी हमारे यहाँ पे 2 एम्पियर्स, 2 कूलम पर सेकेंड या फिर 2 एम्पियर्स। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 0.5 कूलम पर सेकेंड या फिर 0.5 एम्पियर्स। अब आओ एक थोड़ा अलग टाइप का सवाल बना लेते हैं, थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो इस बार हमें दिया हुआ है कि करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर में कुछ 3 एम्पियर्स के बराबर, 3 एम्पियर्स का करंट फ्लो कर रहा है, और हमें यह पता लगाना है कि 5 सेकंड में कितना कूलम ऑफ चार्ज ये क्रॉस कर जाने वाला है वायर के थ्रू। तो क्या तुम वीडियो को पॉज करके इस सवाल को खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे? अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो 3 एम्पियर्स का मतलब ये हुआ कि उस वायर में अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन लूं तो उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू 3 कूलम के चार्ज क्रॉस कर जा रहे हैं पर सेकेंड। अब उसे लिख लेते हैं, 3 एम्पियर्स का मतलब हो गया 3 कूलम का चार्ज ये क्रॉस कर जा रहा है पर सेकेंड एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू, और हमें कैलकुलेट करना है कि 5 सेकेंड में कितने कूलम्स ऑफ चार्ज क्रॉस करते हैं 5 सेकेंड में। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं, तो यहाँ सेकेंड से सेकेंड कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 5 3 15, 5 3 15 कूलम्स। 15 कूलम्स के चार्ज एक क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने वाले हैं 5 सेकेंड में, अगर करंट 3 एम्पियर का फ्लो कर रहा है तो। अब देखो फॉर्मूले से भी यही आंसर आता, अगर तुम करंट को Q/T लिखते हो तो अगर दोनों साइड में T से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा करंट इंटू टाइम, ये बराबर हो जाएगा चार्ज के। तो यहाँ पे भी तो हमने वही किया है ना, करंट हो गया 3 एम्पियर्स इंटू टाइम 5 सेकेंड्स। अब आओ एक आखिरी चीज करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो तुम ये सोच सकते हो कि राम, जैसे कि एक रिवर में अगर वाटर राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैं ये कहूंगा कि वाटर की करंट की फ्लो ये राइट डायरेक्शन में है। तो सिमिलरली यहाँ पे वायर में इलेक्ट्रॉन्स ये राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो यानी कि मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो ये राइट डायरेक्शन में है। देखो तुम्हारे सोचने का तरीका तो बिल्कुल ही सही है, लेकिन आंसर इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट आता है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इस केस में ये लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। अब तुम सोच रहे होगे यार ऐसा क्यों होता है? तो देखो अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ये नेगेटिव है। अब आओ इसे डिटेल में समझते हैं। देखो पुराने ज़माने में हमें ये पता नहीं था कि प्रोटॉन्स क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ होती है, किसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, किसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, कौन सी चार्ज की करंट ये फ्लो करती है। तो साइंटिस्ट ने ये मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज की जो पार्टिकल होती है ना यही किसी वायर में फ्लो करती है और इसी के कारण करंट होता है। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने ये मान लिया कि जिस भी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होने वाली है। अब यही मान के उन्होंने बहुत सारी साइंस बना दी, बहुत सारे फॉर्मुलेज, बहुत सारी टेक्निक्स निकाल दी। लेकिन आज हमें यह पता चल रहा है कि यार असल में एक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, और ये फ्लो करते हैं और इनके कारण करंट होता है। लेकिन यार अब तो बहुत देर हो चुकी है, हम पीछे जाके सारी चीज़ों को बदल तो नहीं सकते हैं ना। तो इसलिए आज भी हम ये मानते हैं कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स फ्लो कर रहे होंगे उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो होने वाली है। अब तुम ये सोच सकते हो कि राम यहाँ पे तो तुमने केवल कहा कि इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करने वाले हैं, नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स, तो फिर इस केस में हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन का कैसे पता लगाएंगे? तो देखो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे के बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं, इनका इफेक्ट भी बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। जैसे कि अगर मैं एक एटम ले लूँ और उससे इलेक्ट्रॉन्स को या फिर नेगेटिव चार्ज को निकाल दूँ तो ये एटम पॉजिटिव हो जाने वाला है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाने वाला है। अब अगर इसी एटम में मैं पॉजिटिव चार्ज को डाल दूँ, प्रोटॉन्स को डाल दूँ, तो भी ये एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाने वाला है। तो यानी कि अगर मैं नेगेटिव चार्ज को निकालूं या फिर पॉजिटिव चार्ज को डालूं तो भी बिल्कुल ही सेम चीज़ें होने वाली हैं। तो यानी कि नेगेटिव चार्ज को निकालना और पॉजिटिव चार्ज को डालना ये बिल्कुल ही सिमिलर है। तो वैसे ही हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स या फिर नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स ये राइट फ्लो कर रहे हैं तो इसे देखने का एक और नज़रिया ये हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स ये लेफ्ट फ्लो कर रहे होंगे, और इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये लेफ्ट होने वाली है। तो इसलिए कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल का मेरा मतलब है कि रीति रिवाज पुराने ज़माने से जो चला आ रहा है,
तो कन्वेंशनल करंट ये इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब आप वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, और इसकी डायरेक्शन ये पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होती है और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है।